Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Welcome to Maths with Sir समझ लेक्चर सीरीज। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन। इसमें एक जबरदस्त ट्रिक हम सीखने वाले हैं। पूछा गया है कि कौन से दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। जिस तरह देखिए नंबर्स की दुनिया में हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी बड़े नंबर को छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह मैं कहूँ आप 562 को आप 50 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो सकता है। लेकिन मैट्रिक्स की दुनिया में ऐसा नहीं है। इसके लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा CR, मतलब एक ट्रिक है, एक टेक्निक है इसको याद करने का। अब CR का क्या मतलब है, आपने सिर्फ क्या देखना है, आपने चेक करनी है पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रोज। अगर तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज आपस में बराबर हो, वो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगा रहा हूँ। तो आप चेक करते हैं क्वेश्चन में, इसमें हमने क्या चेक करना है, CR। बस आपने इस बात को याद रखना है। देखिए ना, हर क्लास में एक CR होता है ना, जिसको क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने ये CR लफ्ज को याद करना है। पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज। तो अब आप चेक करें, पहले मैट्रिक्स के कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, और दूसरे मैट्रिक्स के कितने रोज हैं, 2 रोज हैं। मतलब पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रोज, इनकी तादाद बराबर है। तो इसका ये मतलब होता है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आप इधर लिख सकते हो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, ये बात हो गई इधर। अब दूसरे मैट्रिक्स को चेक करते हैं जी, CR। बस इस बात को याद करना है, CR पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रोज। 2 कॉलम है जनाब इसके और 2 रोज हैं इसके। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के रोज की तादाद बराबर हो गए, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आप लिख सकते हो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। इसमें हम चेक करते हैं, इसमें कॉलम 1 है क्योंकि पहले मैट्रिक्स के हमने कॉलम चेक करने हैं और दूसरे मैट्रिक्स के रोज चेक करने हैं। 1 कॉलम है और 2 रोज हैं। तो अब आप चेक करें, पहले के कॉलम 1 है, दूसरे के रोज 2 हैं, तो ये बराबर नहीं होते। इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो सिंपली आपने लिख देना है कि दे नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यस, इस तरह भी आप लिख सकते हो, नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, ये कन्फर्मेबल हो गया था। चलो मैं इधर लिख भी रहा हूँ कन्फर्मेबल। इसमें चेक करते हैं जी, CR। मैं बार बार कह रहा हूँ क्या, CR पहले के कॉलम 2 कॉलम हो गए, दूसरे के रोज 2 रोज हो गए। यस, ये भी कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसकी तरफ आते हैं, इसके कितने कॉलम हैं, 1 2 3 कॉलम है। पहले मैट्रिक्स के 3 कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के 3 रोज। तो इसका मतलब है ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये एक अलग कहानी है, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन से 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से 2 नहीं हो सकते। आई होप सो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।